वेलकम टू माय न्यू व्लॉग गाइस। और आज के छोटे से व्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस व्लॉग में हम आपको बताना चाहते हैं कि पहाड़ी संस्कृति उत्तराखंड कल्चर कैसा होता है, उत्तराखंड में वेशभूषा कैसे होती है। तो उत्तराखंड की वेशभूषा होती है, यहाँ की औरतों का जो कल्चर होता है, पहनावा होता है, बहुत अलग टाइप का होता है। हमारे यहाँ जैसे कोई सा भी भागवत शुभ कार्य होता है तो उसमें हमारे यहाँ कलश यात्रा जरूर होती है। और कलश यात्रा में हमारे यहाँ तांबे का जो गगरा होता है, गगरी कहते हैं, उसको रखते हैं सिर में और उसमें पानी भर कर उसमें आम के पत्ते रखते हैं और उससे फिर कलश यात्रा आरंभ होती है। और हमारे यहाँ पुरुष लोग का कल्चर होता है तुम्हारा वास्कट, कुर्ता पैजामा और सिर में टोपी। और औरत का तो होता ही है पिछौड़ा, घाघरा और नथ और मांटिका और गुलोबंद, ये सारी बहुत चीज़ें होती हैं। जब हमारे यहाँ कोई लड़की की शादी होती है, दुल्हन की शादी होती है, तो हमारे यहाँ सिर में मुखौटा होता है जिसे हम दुल्हन और दूल्हे के सिर में लगाते हैं। तो हमारे यहाँ यही उत्तराखंड में कल्चर अपनाया जाता है। बहुत पुराने रीति रिवाज से हम इसी को अपनाए आए हैं और अब तो बहुत सारी चीज़ें बदल चुकी हैं। और हमारे यहाँ पहले जो बर्तन होते थे ना, वो भी बहुत अलग प्रकार के होते थे। गगरी जैसे मान लो, अब तो हम प्लास्टिक के बर्तनों में पानी पीते हैं, तो पहले जो गगरी होती थी उसमें हम पानी पीते थे। और प्रेस होती है, तो पहले कोयले की प्रेस होती थी। और सिलबट्टे, पहले सिलबट्टा होता था, उसमें हम कोई भी चीज़ मतलब पीसते थे। अब तो मिक्सी आ गई है लाइट के द्वारा, और लैंप होता था पहले से उजाले के लिए, अब तो लाइट की सुविधाएं हो गई है। और पहले से हल भी होता था खेत जोतने के लिए, अब ट्रैक्टर की सुविधा हो चुकी है। और हुक्का होता है एक, जो आपको दिख ही रहा होगा, मैंने फ़ोटो खींच के आपको दिखा रहा हूँ। जो हुक्का होता है, जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनके हुक्का पीने के लिए होता था ये। तो एक चीड़ का पेड़ का फल होता है, हमारे पहाड़ी बोलचाल में उसे ठीठा कहते हैं, वो भी है, होता था पहले से, अभी भी होता है वो तो। और हम पहले से इन चीज़ों को बहुत अपनाते थे, अब हम इन्हें नहीं अपनाते हैं। इसीलिए हर व्यक्ति की तबीयत बहुत ख़राब हो रही है। तो आज का व्लॉग आपको जैसा भी लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें और कमेंट भी ज़रूर बताएं आपके वहाँ कैसा कल्चर अपनाया जाता है अभी।